हेलो फ्रेंड, आपको बेहद तेज़ी में 10 क्वेश्चन सोल्यूशन कराने वाला हूँ, इसलिए कहीं ना जाएं। बस 2 से 3 मिनट में आपका पूरा सोल्यूशन करा देंगे। तो हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, 16वीं शताब्दी में किस भारतीय शासक ने चांदी का सिक्का जारी किया और इसे रुपये का नाम दिया? तो इसका सही ऑप्शन है नंबर 1, जो शेर सूरी ने किया था, यानी 1 नंबर ऑप्शन। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है आपका, यू कैन बिन नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? यू कैन बिन नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, जो शिव खेड़ा है। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है आपका, यूनेस्को विरासत स्थल शोर मंदिर किस राज्य में स्थित है? यूनेस्को विरासत स्थल शोर मंदिर किस राज्य में स्थित है? इसका सही ऑप्शन क्या होगा? और इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी यानी तमिलनाडु होगा। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु होगा। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है आपका, भारतीय संविधान केंद्र सरकार को कितने प्रकार की निधियां प्रदान करती है? भारतीय संविधान केंद्र सरकार को कितने प्रकार की निधियां प्रदान करती है? तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 होगा, यानी 3। भारतीय संविधान केंद्र सरकार को 3 प्रकार की निधियां प्रदान करती है। जो है 3 प्रकार की निधियां, वो भारत की संचयी निधि, दूसरा है भारत का लोकलेखा निधि और तीसरा है भारत का आकस्मिक निधि। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से किस उद्योग को भारत में 8 आधारभूत उद्योगों की सूचकांक में की गणना के लिए उपयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, यानी रिफाइनरी उत्पाद। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख नदी एक पूरब की ओर बहने वाली नदी नहीं है? इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर बी यानी नर्मदा नदी हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल है, नई लोकसभा निर्वाचन होने के उपरांत वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र हेतु निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि लेमडक शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है आपका, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? यह ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कर्नाटक में स्थित है। अगले सवाल पर चलते हैं। भारत में ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर जनरल कौन थे? भारत में ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी यानी वारेन हेस्टिंग्स हो गया। अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर आखिरी है। इसका सवाल है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु प्रक्रिया का प्रावधान करता है? इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी डी। और यह खत्म हुआ। थैंक यू।